देश और प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना को लेकर जो खौफ पहले कम होता दिख रहा था, वो एक बार फिर लोगों के जहन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी बीच अब राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बात करें हरियाणा की, तो पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। उसके बाद 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों को ऑफलाइन क्लास के लिए बुलाया गया और अब सरकार ने प्राइमरी के छात्रों को भी स्कूल आने की अनुमति दे दी है। नए आदेशों के मुताबिक 1 मार्च से कक्षा पहली और दूसरी के छात्र स्कूल जाना शुरू कर देंगे। ऐसे में सरकार के इस फैसले को अभिभावकों ने खूब सराहा है। अभिभावकों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए घर पर शिक्षा का माहौल नहीं बन पाता था, उनका स्कूल जाना काफ़ी ज़रूरी है। सर देखो, क्लासेस तो काफ़ी दिन से, जब से कोरोना जो कोविड-19 चला है, सब ऑफ ही है क्लासेस तो। लेकिन जो सरकार ने फैसला लिया है, कहीं ना कहीं कर एक फैसला उनका अच्छा है, ठीक है, क्योंकि देखो हम सेफ्टी कोविड-19 के चलते हुए सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। अगर एक जो स्कूल जो संचालक है, जो अधिकारी है, जो सेफ्टी अगर रखता है, मास्क की, सैनिटाइजर की, अगर ये सारी सुविधा बच्चे को टाइम टू टाइम टेबल प्रोवाइड कराता है और एक डिस्टेंसिंग की भी सुविधा जो स्कूल के अंदर रखता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि बच्चों के लिए खतरा है। नहीं, बच्चों में बीमारी ज़्यादा असर डालती है और बच्चों को बचाया जाना ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा भी ज़रूरी है। इसलिए कोविड के जो नियम हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। बच्चों को टीके लगाए जाने चाहिए, बच्चों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए, स्कूलों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए और उनका जो बच्चों को बिठाने का स्पेस होना चाहिए और एक तरीके से गाइडलाइन जितनी भी हैं उन सब का पालन किया जाना चाहिए। स्कूल खुलने के साथ ये बेहद जरूरी हो गया है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पहले की तरह ही गंभीरता से कदम उठाए जाएं। हरियाणा में कोरोना के मामलों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल प्रशासन को कई कदम उठाने होंगे। देखिए, कोविड-19 जो के चलते लगभग 11 महीने से स्कूल की कक्षाएं बंद पड़ी हुई थी, तो देखा गया है कि कई बार छोटे बच्चों में अधिकतर बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। 1 मार्च से सरकार स्कूल खोलने जा रही है, वो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी दिन से प्रभावित थी बच्चों की और अब एग्ज़ाम का भी टाइम आने वाला है, मार्च में एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो स्कूल तो खोलने चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन जो कोविड के नियम है, बीमारी को देखते हुए उनके पालन करना ज़रूर बहुत आवश्यक है। स्कूलों को सैनिटाइज़ किया जाए, जो जितनी भी कक्षाएँ हैं उनको सैनिटाइज़ किया जाए, जो बच्चे आएँ उनको सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए, स्कूल में आते समय एंट्री गेट पर उनके हाथ सैनिटाइज़ किए जाएँ, मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। हरियाणा सरकार 1 मार्च से पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने जा रही है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। साथ ही सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को भी कुछ बदलाव लाने होंगे। स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के बीच तालमेल बिठाकर चलना होगा और कक्षा में छात्रों की संख्या को भी सीमित रखना होगा। स्कूल ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई बीमार छात्र क्लास में ना बैठे। स्कूल संचालकों में खुशी की लहर है, क्योंकि 1 तारीख से जो स्कूल खोलने का फैसला गवर्नमेंट ने किया, हम उसकी सराहना करते हैं। स्कूल संचालकों का फर्ज है कि भाई डिस्टेंस मेंटेन रखें, सैनिटाइज करें, बच्चों के हाथ धुलवाएं, सैनिटाइज से हर तरीके से स्कूल संचालक तैयार हैं और ये बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का कि जो उन्होंने स्कूल खोलने का, जो छोटो बच्चे को निर्णय लिया खोलने के लिए। शुरू होने वाली कक्षाओं को लेकर जहां अभिभावकों में खुशी का माहौल है, वहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित भी हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चे के इंटर होने के बाद उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन संभाले और घर पर माता पिता संभालेंगे, तभी कोविड के इस समय में छोटे बच्चे स्कूल में सुरक्षित रह पाएंगे। अब देखना यह होगा कि जब ये कक्षाएं शुरू होती हैं तो किस तरह का माहौल बनता है और कोविड को लेकर किस तरह की सुरक्षाएं छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में इंतजाम किए जाते हैं। ईटी भारत के लिए मैं रुस्तम जाखड़।